हेलो एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपीएसबी यानी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा जो हाल ही में आपका समूह 5 के अंतर्गत पैरामेडिकल स्टाफ एवं अन्य विभिन्न प्रकार की पोस्टों के लिए जो रिजल्ट जारी हुआ था, तो उसी क्रम में आपकी अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया आपकी प्रारंभ है, जिसमें आपके अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट को जारी कर दिया गया था। तो उन सभी की सूचना तो हमने आपको पहले ही प्रोवाइड कर दी थी। अब आपका एक और नया डिपार्टमेंट के द्वारा आपकी दस्तावेज सत्यापन की सूचना को जारी कर दिया गया है। तो आज की वीडियो में इसकी हम कंप्लीट जानकारी देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आपका जिस भी अभ्यर्थी का संचालनालय जो स्वास्थ्य सेवा मध्य प्रदेश है, यानी आपका हेल्थ डिपार्टमेंट है, इसमें जिसका भी सिलेक्शन हुआ है, तो उनका 1 जुलाई से लेकर 6 जुलाई तक आपकी पहले आपकी काउंसलिंग चल रही है। काउंसलिंग होने के बाद फिर आपको जो भी चॉइस फिलिंग होगी, यानी आपका जो भी जिला आपको मिलेगा, तो उस जिले में आपको इसी तरह से जो भी आपकी, जैसे मैं वीडियो भी आपको रिकॉर्ड करके बता रहे हैं, तो इसी क्रम में आपको वहाँ पर भी दस्तावेज सत्यापन को लेकर जाना होगा। लेकिन पहले आपको ऑनलाइन काउंसलिंग करनी होगी, आपकी चॉइस फिल करनी होगी। तो 6 जुलाई तक आप इसको कर सकते हैं। कैसे करना है, तो इसका हमने चैनल पर वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप उसको देख सकते हैं, आप वहाँ से आइडिया ले सकते हैं। साथ ही 1 जुलाई को आपका जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपका खंडवा है, इसकी भी सूचना को जारी कर दिया गया है। तो इसका भी हमने फॉर्म फिल, आपका जो दस्तावेज सत्यापन, उसका भी आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। चलिए अब आज का वीडियो और देखते हैं इसमें कौन सा डिपार्टमेंट है। तो डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए, आपका कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी अधिष्ठा, आपका डिपार्टमेंट का नाम है श्रीमंत राजमाता विजयराजे सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय आपके सुपरी, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपका सुपरी है। इसके द्वारा आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संबंधी सूचना को जारी कर दिया गया है। आप देखिए, ये 1 जुलाई का नोटिस हुआ है, 2 जुलाई का आपका वेबसाइट पर पब्लिश हो गया था, और अब आपको ये वीडियो रिकॉर्ड करके आपको बता रहे हैं। तो एक एक जानकारी स्टेप बाय स्टेप देखने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट और है, चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। इससे संबंधित जैसे आपकी जो वेटिंग लिस्ट हो, या आपकी मेरिट लिस्ट हो, या अन्य नए डिपार्टमेंट हो, कोई भी अपडेट आती है आपको, तो इसी तरह से आपको वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब आपका जैसे बात करें, कुछ और डिपार्टमेंट आपके बचे हुए हैं, जैसे अब आपका एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपका जो शहडोल वो, और आपके कुछ और डिपार्टमेंट हैं, जैसे आपका एक मध्य प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा जो है आपका, वो बचा हुआ है, और कुछ और आपके डिपार्टमेंट है। तो जैसे उनकी सूचना आती है तो आपको इसी तरह से वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। और ध्यान दीजिए, आपको अपना जो रजिस्टर फॉर्म में आपने जो ईमेल आईडी फिल की थी वो, और मोबाइल नंबर, उनको भी आपको टाइम टाइम पर चेक करते रहना है, ताकि कोई भी अपडेट आएगी तो आपको भी यहाँ पर मिलती रहेगी। तो पहले इस नोटिस को हम पढ़ लेते हैं, इसमें क्या कुछ इन्होंने बोला है। तो देख लीजिए, कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित समूह 5 के अंतर्गत सह चिकित्सीय संवर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024 में दिनांक 29/4 यानी 29 अप्रैल 2025 को जारी परीक्षा परिणाम में उपलब्ध कराई गई मेरिट सूची में श्रीमंत राजमाता विजयराजे सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय शिवपुरी में चयनित अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेज सत्यापन हेतु डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु 8/7/2025 को सुबह 11 बजे मंगलवार, 8 जुलाई को आपको सुबह 11 बजे मंगलवार को आमंत्रित किया जाता है। ध्यान दीजिए, आप इस डेट को ही आपको जाना है। यदि आप इस डेट को नहीं जाते हैं तो फिर आपको बाद में मौका नहीं मिलेगा, इसलिए आपको ध्यान से देखना है। आपके मूल दस्तावेज यानी आपके ओरिजिनल सभी डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने, चलिए पहले वो देख लेते हैं हम, फिर इसको यहाँ पर हम लिस्ट दिखाते हैं। तो उम्मीदवार का निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। अब सबसे पहले तो आपको परीक्षा प्रवेश पत्र, जो आपका एग्जाम का एडमिट कार्ड है, वो आपको लेके जाना है। ध्यान से कम से कम 2 से 3 फोटो कापी पहले निकाल के रख लीजिए, ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो। स्वयं की 2 फोटो, जैसा कि प्रवेश पत्र में लगाया था, नहीं जो आपने फॉर्म में फोटो लगाई थी, वही फोटो आपको लेके जाना है। ध्यान दीजिए, वो फोटो आपको लेके जाना है। अब मान लीजिए यदि आपके पास वो फोटो नहीं है, तब आपको एक उपाय आपको बताते हैं कि जो आपका फॉर्म है उस फॉर्म को रीप्रिंट कीजिए। रीप्रिंट करने के बाद किसी भी फोटो स्टूडियो में जाइए, वहाँ से उस फोटो की आप पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो बनवा लीजिए। या अब एक ही चांस है, यही बचा है, बाकी आपको हम बार बार बोलते हैं कि आपको फोटो कम से कम एक्स्ट्रा रख लेनी चाहिए। अब आपको फॉर्म को प्रिंट कैसे लेना है तो आगे आपको वीडियो में बताएंगे। एडमिट कार्ड यदि आप भूल चुके हैं, आपका कहीं खो गया है, तो उसको कैसे लेना है। और नेक्स्ट देख लीजिए, पहले हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी की परीक्षा परिणाम, यानी आपका जो मार्कशीट है 10वीं की और 12वीं की, जिसमें आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो भी आपका सब्जेक्ट था, जो भी आपकी यहाँ पर योग्यता थी, वो आपको लेके जाना है। मूल निवास प्रमाण पत्र, आपका जो निवास प्रमाण पत्र है वो लेके जाना है। सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है, जो डिजिटल वाला है वो आपको लेके जाना है। नेक्स्ट है कर्मचारी चयन मंडल द्वारा संबंधित पद हेतु निर्धारित योग्यता का प्रमाण पत्र एवं अंक सूची,
तो कहने का मतलब है आपके जिस पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है उस पोस्ट की सभी आपको डॉक्यूमेंट, ध्यान दीजिए आपको पूरी लिस्ट दिख रही है, ये सभी आपको ओरिजिनल तो लेके जाने हैं, कम से कम 2 सेट आप उनके फोटो कापी की लेके जाइए। तो वही आपको लेके जाना है, प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री, जो कुछ भी आपको सब कुछ आपको ओरिजिनल प्लस फोटो कापी लेके जाना है, देख लीजिए। नेक्स्ट 7वें नंबर पर विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा की स्थिति में नोटरी द्वारा अभिप्रमाण पत्र आपका जो तत्संबंधी शपथ पत्र है, यानी सिंपल मतलब है जो विधवा हैं या परित्यक्ता हैं या तलाकशुदा हैं, इनके लिए यदि ऐसा स्थिति है तो आपको एक नोटरी आपको लेके जाना है, उसमें आपको लेके जाना है। नेक्स्ट देखिए, दिनांक 26/1/2001 के बाद 2 या 2 से अधिक संतान ना होने का नोटरी द्वारा अभिप्रमाण पत्र शपथ पत्र आपको लेके जाना है। अब ध्यान दीजिए आपकी जो अन्य डिपार्टमेंट है उन्होंने 100 रुपये की स्टैंप पे मांगा था, ये आपको डॉक्यूमेंट जो आपको एफिडेविट वगैरह है। तो आप चाहें तो जो पिछली वीडियो से मतलब जो आपके अन्य डिपार्टमेंट हो उसमें उन्होंने क्लियर बोला है, तो आप इस प्रकार से भी ले सकते हैं, या सिंपल आप नोटरी बनवा के ले सकते हैं, इन्होंने एकदम ऐसा ही क्लियर यहाँ पर ही नहीं बोला है, तो आप बाकी देख लीजिए। अब नेक्स्ट, शासकीय सेवा में कार्यरत उम्मीदवार द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र, यदि आप कोई गवर्नमेंट जॉब में हैं तो जहाँ आप जॉब कर रहे हैं उसका एनओसी जो अनापत्ति प्रमाण पत्र, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, वो भी आपको लेकर जरूर ही जाना है, तभी आपको वहाँ पर एंट्री मिलेगी। नेक्स्ट है, भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में आपको सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र, यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो उसका भी आपको सर्टिफिकेट लेके जाना है। और नेक्स्ट है, कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी परीक्षा परिणाम की 6 प्रति, तो अब आपको क्या लेके जाना है ये सभी आप डॉक्यूमेंट देख लीजिए। अब चलिए हम आपको पहले लिस्ट दिखा देते कौन कौन से यहाँ पर अभ्यर्थी हैं, फिर उसका आपको फॉर्म का रिप्रिंट, एडमिट कार्ड और आपका जो रिजल्ट, इन सभी को कैसे चेक करना, चलिए वो हम आपको यहाँ पर लाइव दिखा देते हैं। तो पहले इसको और देख लीजिए आप। तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट की जानकारी के ऊपर हाइड कर दिया है, लेकिन आपको हम आगे इसकी लिस्ट डाउनलोड करने की प्रोसेस बताएंगे, तो आप परेशान मत होइए। तो यहाँ पर देख लीजिए, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का, टेक्नीशियन असिस्टेंट का और टेक्निकल असिस्टेंट का, इन 3 पोस्टों का भी आपका ये इनकी आप कैटेगरी देख सकते हो और अभ्यर्थी का नाम है, उनकी फादर्स का नाम, तो आप देख सकते हैं। बाकी नोट, समस्त अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि भर्ती से संबंधित समस्त अद्यतन जानकारी हेतु चिकित्सा महाविद्यालय की वेबसाइट यहाँ पर आपको अपडेट किया जाएगा। तो चलिए पहले आपको ये लिस्ट कैसे देखना है इसकी वेबसाइट पर हम लेके चलते हैं पहले। तो लिस्ट को चेक करने के लिए सिंपल आपको करना क्या है, आपके अपने मोबाइल के ब्राउजर को ओपन करना है, इसको हम थोड़ा इंग्लिश कर लेते हैं। आपको सिंपल टाइप कर देना क्या, GMC शिवपुरी, इस टाइप से सिंपल आपको सर्च पर इस प्रकार से क्लिक करना है। तो जो आपकी पहली लिंक आपको दिख रही है इस प्रकार से आएंगे आप, तो यहाँ पर देखिए शिवपुरी मेडिकल कॉलेज, इसी वाली लिंक पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपका थोड़ा सा वेट करना, आपको इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर की ओर ही आप देखेंगे आप यहाँ पर नोटिस बोर्ड में, तो यहाँ पर देखिए कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा आयोजित समूह 5 की परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों का सत्यापन हेतु सूचना, इसी वाली लिंक पर आपको क्लिक करना। चलिए इस पर जैसे क्लिक करते हैं तो थोड़ा सा आपको वेट करना, इस प्रकार से नया पेज आपको ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इस प्रकार से एरर दिखेगा, आपको परेशान नहीं होना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे ही दिख रहा है दिस प्लग इन इज नॉट सपोर्टेड, इसको नीचे को चले आइए यहाँ पर आप, ठीक आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा डाउनलोड फाइल का, थोड़ा सा यहाँ पर इस प्रेस करके आपको दिखा देते हैं, इसको थोड़ा सा हम, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हम घुमा लेते हैं मोबाइल को। तो यहाँ पर देखिए आपको डाउनलोड फाइल का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आपको PDF को डाउनलोड कर लेना है। तो रही लिस्ट की। अब चलिए इसकी ऑनलाइन फॉर्म को, एडमिट कार्ड को और आपका जो रिजल्ट आया है इसकी स्कोर कार्ड को कैसे निकालना है। सिंपल आपको जहाँ से अपना फॉर्म फिल किया था MPESB की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलना है। तो MPESB टाइप कीजिए अपने ब्राउजर में, इस प्रकार की जो पहली लिंक दिख रही है इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर जो इंग्लिश का ऑप्शन दिख रहा है, इंग्लिश वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपका इस प्रकार से पेज दिखेगा। अब सबसे ऊपर की देखिए, पहले आपको हम एडमिट कार्ड निकालने की प्रोसेस आपको दिखा देते हैं। ऊपर की ओर देखिए एक आपको एडमिट कार्ड का ऑप्शन दिख रहा है, इस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते तो आपको नीचे को चले आइए, यहाँ पर और नीचे को चले आइए, यहाँ पर देखिए आपको ग्रुप 5 का दिख रहा है, ग्रुप 5 स्टाफ नर्स पैरामेडिकल स्टाफ, इस वाले पोस्ट पर आपको क्लिक करना है, इस वाली लिंक पर आपको क्लिक करना है। अब आपका जो 13 अंकों का एप्लीकेशन नंबर है वो आपको फिल करना है। यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है। यहाँ पर आपको मदर्स के नेम, आपकी माताजी के नाम के आगे के 2 लेटर फिल करने हैं और आधार कार्ड के आपके पीछे के 4 अंक एक साथ आपको फिल कर देना है। अब आपका जिस पोस्ट के लिए सिलेक्शन हुआ है तो उस पोस्ट का पोस्ट कोड क्या था, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर अपना 13 अंक का एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर मदर्स के और आधार कार्ड के 4 अंक, और आपने जिस पेपर कोड के लिए आपका सिलेक्शन हो, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर नीचे को आइए, तो जैसे आपका फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए सिलेक्शन हुआ तो इसका पोस्ट कोड है B। इसी तरह से आपका टेक्नीशियन का भी आपको यहाँ पर देख लेना है। तो यहाँ पर आपको जैसे B है आपका, तो इस प्रकार से आपको B को सिलेक्ट करना है और इसके कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है और सर्च पर आपको क्लिक करना है। तो आपका पूरा एडमिट कार्ड यहाँ से ओपन हो जाएगा। उस एडमिट कार्ड के कम से कम 3 से 4 आप प्रिंट निकाल के रख लीजिए। ये तो रहा एडमिट कार्ड का। अब चलिए इसका रिजल्ट को कैसे निकालना है वो आपको हम दिखा देते हैं। तो सिंपल आप ऊपर की ओर आएंगे, यहाँ पर रिजल्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोबारा से नीचे को चले आना। अब आपको यहाँ पर एक ग्रुप 5 का ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला, इसी पर आपको क्लिक करना है।
अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको जो 13 अंकों का एप्लीकेशन नंबर है दोबारा से इसी तरह से फिल करना है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है और वही आपको मदर्स और आधार कार्ड के 4 अंक फिल करना है एक साथ। इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है और सर्च पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से पूरा आपका रिजल्ट ओपन हो जाएगा, जिसमें आपका वेटिंग या मेरिट जो भी आपका है वो दिख जाएगा। उसको आपको 3 से 4 आप कॉपी कम से कम प्रिंट निकाल के रख लीजिए और इसकी PDF सेव करके रख लीजिए। तो इस प्रकार से आप रिजल्ट देख सकते हैं। तीसरी, अब फॉर्म को कैसे रीप्रिंट करना है, तो एक आपको ऑनलाइन फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस पर आपको क्लिक करना है इस प्रकार से। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका इस प्रकार से नई लिंक पर आपको रीडायरेक्ट किया जाएगा। अब आपको करना क्या है, जो आपका फॉर्म का एप्लीकेशन नंबर है 13 अंक वाला वो फिल करना है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर प्रोफाइल पासवर्ड। अब प्रोफाइल पासवर्ड यदि आपके पास नहीं है तो आगे आपको फॉरवर्ड करने की प्रोसेस दिखा देंगे। इसके बाद इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है और आगे बढ़ा पर क्लिक करना है। तो पूरा फॉर्म आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। उसका आप प्रिंट ले लीजिए। यदि आपके क्रोम ब्राउजर से प्रिंट लेने में एरर आ रहा है तो आपको करना क्या है, गूगल प्ले स्टोर में जाइए, फायरफॉक्स से ब्राउज़र को डाउनलोड कर लीजिए, उससे भी इसको ट्राई कीजिए तो आपका PDF अच्छी तरीके से डाउनलोड हो जाएगी। उसका प्रिंट ले लीजिए। अब आपको प्रोफाइल पासवर्ड भूल चुके हैं तो उसको आपको करना क्या है, यहाँ पर नीचे को चले जाइए। एक ऑप्शन आपको और देखिएगा यहाँ पर देखिए आपका फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड, तो इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो अब आपको जो प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक, सामान्य प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक, एप्लीकेशन नंबर नहीं, प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक, तो पंजीयन क्रमांक फिल करना है। यहाँ पर रजिस्टर मोबाइल नंबर फिल करना है जो अपने फॉर्म में प्रोफाइल में लगाया था। इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है और सबमिट पर क्लिक करना है। तो आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा, उसमें आपका पासवर्ड लिखा रहेगा, तो वही पासवर्ड आपको यूज कर लेना है। इसके बाद नीचे को और यदि एक समस्या और है आपको, आवेदन संख्या या भूल चुके हैं फॉर्म की, तो आपको करना क्या है, एक आपको ऑप्शन दिख रहा है प्रोफाइल संख्या से आवेदन संख्या खोजें, इस आइकन पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। तो अब आपको प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ, प्रोफाइल पासवर्ड फिल करना है और आपको कैप्चा को फिल करके आगे बढ़ा फिर क्लिक करना। तो आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन नंबर शो हो जाएगा। उसी एप्लीकेशन नंबर को आपको यूज करके अपने एडमिट कार्ड को रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए इसी तरह की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।